वेलकम टू आवर ज्ञान क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एनटीपीसी का जो है वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों, हम आपके लिए एनटीपीसी का जो है पूरा मैथ का सलूशन जो है वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित पूरा मैथ का प्रश्न रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित। और जो है हम आपको एकदम टाइप वाइज प्रत्येक लेसन का टाइप वाइज सोल्यूशन कराएंगे। और आज हम आपको जो है परसेंटेज पढ़ाएंगे। क्या दोस्तों, आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे और भी एकदम टाइप वाइज सोल्यूशन कराएंगे, और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पर आधारित टाइप वाइज कराएंगे, जिसे आप लोग जो है एकदम आसानी से हल कर लीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न में आप लोगों का दोस्तों यह जो है आप लोगों का जो है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में जो है 2019 के एग्जाम में और एनटीपीसी के 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था। चलो देखो, इसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आप लोग आसानी से पढ़िएगा, और इसी प्रकार से टाइप वाइज प्रश्न पढ़ने के लिए प्रत्येक चैप्टर का टाइप फर्स्ट है। प्रत्येक चैप्टर का टाइप वाइज प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में दिए गए हैं 90 के 50% का 80% कितना होगा। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। क्या दिए गए दोस्तों? 90 के 90 के, जिसके साथ के लगा रहे वहाँ पर तुरंत गुणा लगा देंगे। 90 के 50%, 50 लिखिए, परसेंट जब लगा है परसेंट हटा के बट्टे में 100। जो परसेंट हटेगा बट्टे में 100, जब परसेंट हटे बट्टे में 100 लिख दीजिएगा आप लोग सीधे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद का 80% दिए गए, फिर गुणे में 80 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 100% कहा गया तो बट्टे में 100, परसेंट हटाइए बट्टे में 100 लिख दीजिए। अब इसी को हल करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, एएलपी 2019 और एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पूछते हैं। तो देखो, इसे हल करते हैं अब आसानी से। देखिएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100 ना। फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 45 हम में हो गया। फिर उसके बाद आगे काट देते हैं। 20 चौके 80, 20 पच्चे 100। इसके बाद आगे काटो। 5 एकम 5, 5 9 45। ये आपका 9 और ये पीछे वाला 4 आपका जो है बच गए। ये आपका 9 और पीछे वाला 4 दोनों का क्या हो जाएगा आपस में, बीच में गुणे का स्थान है। 9 गुणे में 4 बराबर 36। ये आप लोगों का टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न देख लिया। अब देखो कैसे कैसे किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं आपको हम बताएंगे, और आप लोग जो है वही सिर्फ लगा के जाइएगा। हम जो बताएंगे, आप लोग एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों के लिए हमारा बैच चलेगा। एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में आप लोग बढ़िया से सिलेक्शन पा सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आप लोगों को जो है एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से हर टाइप के प्रश्न को हल कराएंगे। एक टाइप में लगभग 2 प्रश्न रखेंगे, फिर उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न में एक और प्रश्न आपको बता देते हैं। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है यह। एक राशि के 85% के 50% का 30% 52 के बराबर है, तो वह राशि कितना होगा। राशि, एक राशि दिए गए है, तो राशि आप लोग मान लीजिए राशि भैया, वह राशि कितना है, यक्स है ना। फिर उसके बाद दिए गया है एक राशि के लग गया तो गुणा लगा दीजिए। जो के लगेगा, के हटा तो गुणा। फिर उसके बाद 85%, एक राशि के 85% हटाएंगे बट्टे में 100। जो परसेंट आप लोग हटाइएगा बट्टे में 100। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 85% के 50% के लगा है गुणा, 50 लिखिए, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिख दीजिए सीधे धड़ाक से। फिर उसके बाद का 30%, फिर उसके बाद 50% का 30% का 30% हटाएंगे बटे में 100। फिर आगे चलते हैं। 30% 51 के बराबर है। यह किसके बराबर है, 51 के बराबर है। अब फिर आगे दिए गए है राशि कितनी होगी, वही आपसे पूछ लिए गए हैं। चलो भैया, राशि कितनी होगी हम लोग देख लेते हैं। अब इसे काट देते हैं, आसान तरीके से काटना सिखाएंगे, देखिएगा। 50 एकम 50, 50 दूना 100, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखो, जीरो जीरो से काट दो, जीरो जीरो से कट गया, 3/10 हो गया। इस जीरो को इस जीरो से काट दो। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 17 में
5 विषम में। फिर देखो और कुछ कट रहा है, 17 त्रिक 51, हाँ ये 17 और 3 का गुणा करोगे, 17 त्रिक 51, इस 51 से कट जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का यक्स क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना है, यहाँ पर 51 जब पूरा कट गया, एक बचा है, एक। फिर उसके बाद इधर देखो ये नीचे वाले किसके रूप में है, बटे के रूप में है कि नहीं, 20 और 2 ये बटे के रूप में है, बराबर के जब उधर जाएगा तो ये गुणे के रूप में हो जाएंगे, 1 गुणे 20 गुणे में 2। एकदम बेसिक से बताएंगे, यदि आप लोग मैथ कभी भी नहीं लगाए रहे होंगे तब भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कितना हो गया, 1 गुणे 20, और ये आप लोगों का 1 10 वाला जीरो, एक जीरो बचा है, चलो उसे बाद में जीरो एक लगा देंगे, 2 दूनी 4 लिख दो, एक जीरो यहाँ पर है और एक जीरो यहाँ पर बच गया था शेष, आप लोगों का हो गया 400। अब उम्मीद करता हूँ इसी 2 टाइप पर प्रश्न पूछता है, या तो पूछ लेगा, पहले राशि दे के पूछेगा, राशि ज्ञात कीजिए क्या होगा, फिर उसके बाद एक अगले टाइप का पूछ लेता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों का टाइप जो है, एक आप लोगों का टाइप, अब यहाँ पर टाइप दूसरा शुरू होगा, क्या दोस्तों, यहाँ पर टाइप सेकंड, टाइप दूसरा में किस प्रकार का प्रश्न होता है, जैसे सेकंड मिनट है, सेकंड का कितना प्रतिशत है, मिनट का या कितना, यही सब रहता है। चलो देखो प्रश्न देखो, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। चलिएगा देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आइएगा टाइप सेकंड वाले एकदम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लेता है। चलिएगा देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है यह NTPC CBT फर्स्ट में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, आपको अब सीधे हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, क्या दोस्तों, जिसके साथ का लगर है। एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं जिसके साथ का लगर है, जिसके साथ का लगर है वह हमेशा कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, कहाँ, बटे के भाई, ये बटे के नीचे लिखाएगा, कहाँ, बटे के नीचे लिखाएगा, समझे। एक बार देखिएगा, जिसके साथ का लगर है वह बटे के नीचे लिखाएगा, जिसके साथ का लगर है वह बटे के नीचे लिखाएगा। अब देखिए, अब आप लोग आसानी से पकड़ लेंगे धड़ाक से, किसके साथ का लगा है प्रश्न में देखिएगा, 7.2 के साथ का लगा है कि 18 ग्राम के साथ लगा है, 7.2 किलोग्राम के स्थान पर लगा है या 18 ग्राम के स्थान पर का लगा है, किसके साथ लगा है, आप लोग कहेंगे 7.2 किलोग्राम के साथ लगा है का, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जिसके साथ का लगा है उसे हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे, ईमानदारी से, जिसके साथ का लगा है उसे बटे के नीचे लिखो। सबसे पहले यही काम करना है, जिसके साथ का लगा है उसे बटे के नीचे, 7.2 के साथ का लगा है बटे के नीचे कर दिए। फिर ये तो भैया आप लोगों का किलोग्राम में है, किसमें है, किलोग्राम में है। फिर उसके बाद बचा एक चीज़ और आप लोगों का 18 बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है, लेकिन ये 18 आप लोगों का ग्राम दे दिए गए हैं, 18 किस में दे दिए गए हैं, ग्राम में दे दिए गए हैं। और फिर कहा प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत के साथ गुणा, 100 के साथ गुणा कर दोगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों का ऐसे नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो ग्राम है या यहाँ पर किलोग्राम है, यूनिट, तो आप लोग क्या करिएगा, इकाई जो है समान करिएगा, चाहे आप लोग किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदलिएगा। चलो हम एक चीज़ को बदल लेते हैं, चाहे जिसमें बदलिएगा आप लोगों का उत्तर सेम ही आएगा। चलो हम नीचे वाला यहाँ पर डबल जीरो लाने के लिए जो है नीचे वाले को ग्राम में बदलेंगे, नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, छोटी, हमेशा क्या करिए, ये आप लोग छोटी वाली यूनिट की तरफ जाइएगा। तो आप लोगों का 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो 7.2 किलोग्राम है, तो 7.2 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, तो आप लोगों का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे हो जाएगा, 7.2 गुणे में 1000, यहाँ पर एक जीरो और रहेगा, 1000 हो गया। फिर उसके बाद आप बटे में एक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7.2 में 1000 का जब गुणा करोगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 7 2 लिख के एक दशमलव जो है, ये जो एक अंक पर दशमलव है, एक जीरो को खा लेगा, धड़ाक से खा लेगा, तो आया कितना, 7200। 7.2 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 7200 ग्राम हो जाएगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं, हमने ग्राम में बदल दिए, अब अगली बार हम सीधे लिखेंगे, एक बार बदल के दिखा दिए, अगली बार जो प्रश्न लेंगे उसमें सीधे लिख देंगे ना, आप लोग समझ लीजिएगा, बदलना एक बार बता दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर 18 ग्राम ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी आप लोगों ने कितना ग्राम बना लिया है अपना, 7200 ग्राम बना लिया है। 18 का बटा हुआ 7200 गुणे में 100 के साथ गुणा कर दो,
फिर उसके बाद डबल जीरो को डबल जीरो से काट दो। फिर उसके बाद ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 18 चौक 72। आप लोगों का आया कितना, 1/4%। 1/4% देखो ऑप्शन में आप लोगों का 1/4% दिए गए हैं। हम एकदम भरपूर समय लेंगे, लेकिन आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है हमें, और आप ही को हमें पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है एकदम आसानी से। 1/4 ये 4 को एक में भाग दोगे तो आसानी से आप लोग जानते हैं 0.25 आ जाएगा आप लोगों का आंसर, 0.25। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी टाइप का एक और प्रश्न ले लेते हैं। अगला भी प्रश्न आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न में एक और प्रश्न ले लिया है हमने इसी टाइप का। और यह प्रश्न क्या दिए गए हैं दोस्तों, आप लोगों का दिए गए हैं, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। जिस नीचे किसे लिखेंगे, जिसके साथ का लगा रहे उसे नीचे लिखेंगे। और इसमें का लगा किसके साथ है, एक दिन का, इसमें दिन के साथ का लगा हुआ है। एक दिन का, एक दिन के साथ का लगा है ना, तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर एक दिन, नीचे को एक दिन को नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद बचा एक चीज़ और आप लोगों का, एक चीज़ और क्या बचा है, 3 घंटा। नहीं नहीं, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। 18 मिनट आप लोगों का बचा हुआ तो है, 18 मिनट आप लोग ऊपर लिख दीजिएगा भैया। तो हमने हमेशा कहा है आप लोग क्या करिएगा, हमेशा छोटी वैल्यू में जाइएगा, छोटी वैल्यू में जाइएगा। अब देखो एक दिन को जो है छोटी वैल्यू मिनट के बराबर करना है, मिनट के बराबर करना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा कर दो। छोटी वैल्यू ये जो दिन है इसे आप लोग मिनट में बदलिएगा ना। एक दिन में कितना मिनट होता है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा एक दिन में घंटा कितना होता है, 24। ये दिन में घंटा कितना होता है, 24। फिर उसके बाद इस 24 को एक घंटा में 24, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 24 का गुणा हुआ 60, इतना मिनट हो जाएगा। एक दिन में 24 गुणे 60 मिनट हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिएगा आप लोग, आसानी से आंसर आप लोगों का आ जाएगा। चलो देखो हल करके बता देते हैं। 18 तो ऊपर ही लिखाएगा 18 मिनट, बट्टे में आ जाएगा आप लोगों का 24 गुणे में 60। फिर उसके बाद गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देंगे ना भैया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जीरो से काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। आप लोगों का आ कितना जाएगा यहाँ पर, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। आ कितना गया आप लोगों का, 5 का बट्टा हुआ 4। 5 का जब 4 में भाग दे दोगे तो 1.25% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमने 2 टाइप क्लियर करा दिए। इस 2 टाइप से लगभग जो है प्रश्न जो है बन जाते हैं। क्या दोस्तों, इस 2 टाइप से लगभग प्रश्न बनते रहते हैं। अब आप लोगों का चलते हैं अगले टाइप, टाइप तीसरा, टाइप तीसरा, टाइप तीसरा। टाइप 2 में क्या था, जिसके साथ का लगा है उसे नीचे करके फिर यूनिट को बराबर करके हल कर देने वाला। और टाइप तीसरा टाइप आ जाता है, देखिएगा आइएगा। टाइप तीसरा में आप लोगों का एक होता है संख्या में परसेंट की वृद्धि की जाता है। जैसे दे दी जाता है यदि किसी संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो यह इतनी हो जाएगी। चलते तो देखते हैं टाइप तीसरा का पहला प्रश्न। टाइप तीसरा का पहला प्रश्न आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम में 590 होता है। परिणाम में 590 होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया है और एनटीपीसी वाले पेपर में पूछा गया है। चलो देखते हैं। हम आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों मिला के बढ़ा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी पर इस समय ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एनटीपीसी का बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हैं, एनटीपीसी का, और जो ग्रुप डी का भी बढ़िया सवाल होता है उसे भी करा रहे हैं। चलो इस पर भी आधारित 2 प्रश्न को देख लेते हैं, तब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जितने परसेंट वृद्धि कहा जाए उतने परसेंट लिख लीजिएगा। 47 सही 1/2% की वृद्धि कहा गया है ना, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इसका जो है सही बटे में हल करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं ना, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। फिर यहाँ पर जो आ जाता है उसको जो है इसके साथ आप लोग जोड़ के लिख देते हैं ना, बस यही करना है आप लोगों को। 47 का 2 से गुणा करेंगे तो 94 आ गया। फिर 94 को 1 में जब जोड़ के लिख दोगे तो 95 का बट्टा हो जाएगा 2। अब देखो 95 का बट्टा हो गया 2।
अब देखते हैं, फिर यहाँ पर अभी परसेंट तो हमारा लगा ही है, परसेंट लगा देते हैं। परसेंट आप लोग जैसे हटाओगे तो बटे में 100 आ जाता है ना, 95 बटे में 100 आ जाता है। चाहे आप लोग वैसे करके लगाए, चाहे 2 के साथ सीधे गुणा कर दीजिए, 200 लिख देते हैं हम सब सीधे। फिर उसके बाद क्या है, ये जो आप लोगों का नीचे आता है ये आप लोगों का मूल संख्या है। फिर उसके बाद जो बढ़ता है ये आप लोगों का ऊपर वाला बढ़ रहा है ना। अब देखो आप लोगों का हो कितना जाएगा, पहले तो आप लोगों का भाई ये था कितना, देखो पहले तो आप लोगों का था कितना, काट लेते हैं क्या इसको, आइएगा इसे यहाँ पर काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा तब करते हैं ना। चलो सबसे पहले काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आसानी से हो जाता है। चलो देखो, 5 चौके 20, जीरो आ गया, एक जीरो बढ़ गया। फिर उसके बाद 5 5 एकम 5, 9 19 पंचे 95 हो जाएगा। अब देखो बढ़ कितना रहा है, मूल संख्या आप लोगों का है कितना 40, और बढ़ कितना रहा है 19। भाई ये मूल संख्या आप लोगों का है कितना 40, और बढ़ कितना रहा है 19 बढ़ रहा है। तो जब संख्या 19 बढ़ जा रही है तो आप लोगों की वो कितनी जा रही है 590। हमारा जो है मूल संख्या 40 है, और यह 40 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 40 में 19 जोड़ो, 40 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 40 में 19 जोड़ दोगे तो 40 से बढ़कर यह हो जा रहा है आप लोगों का 40, 10 50 9 59 हो जा रहा है, 40 से बढ़कर 59 हो जा रहा है। और प्रश्न में दिए क्या गया है, बढ़ने के बाद 47 से 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है, यही दिया है। तो जब 47 से 1/2% की वृद्धि की है तो परिणाम हमारा कितना हो गया 59 हो गया है। हमारा 59 भैया भैया हमारा 59 किसके बराबर हो जाएगा, 590 के बराबर हो जाएगा। हमारा 59 590 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ लिया गया संख्या क्या थी, वृद्धि से पहले संख्या क्या थी भैया, वृद्धि से पहले संख्या आप लोगों की थी कितनी 40, तो 40 की वैल्यू पूछ ली गई है। 59 दहामा चला जाएगा, सेम उसी तरीके से 40 दहामा, यहाँ पर भी 40 दहामा कितना हो जाएगा 400। वृद्धि से पहले संख्या कितनी थी 400। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम इसी टाइप का अगला प्रश्न एक है, एनटीपीसी 2020 के पेपर में पूछा गया है। एक संख्या जब 22.5% घटती है, पहले बढ़ रही थी अब घट रही, घटने वाला घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग जितना दिए रहे उसे लिख दीजिएगा। दिए कितना गया है, घटती कितनी है 22.5%, 22 सही 1/2% घटती है। अब देखो, अब पिछले भी बताएं 22 दूनी 44 से 45, 45 का बटा हुआ 2, परसेंट लगा है भैया। परसेंट जैसे आप लोग हटाइएगा तो बटे में आप लोगों का 100 आ जाएगा। तो 2 का सीधे हम 100 के साथ गुणा कर देते हैं, 2 गुणे में 100 कर देते हैं ना। फिर उसके बाद बराबर करके लिखो, 45 का बट्टा हुआ 200 लिख देते हैं। फिर इसे भी काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं, 5 9 45, 5 40 हमें। अब देखो 40 मूल संख्या, मूल आप लोगों की 40 है, बढ़ कितनी रही है 9 बढ़ रही है कितनी आप लोगों की 40 बढ़ रही है कितनी 9। तो आप लोगों का पहले कितना था, देखो पहले आप लोगों का था 40, और बढ़ रहा है कितना 9 बढ़ जा रहा है। 40 9 कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, 40 में जब 9 बढ़ रहा है तो वो कितना जा रहा है 49 हो जा रहा है। फिर उसके बाद चलो देखते हैं, अरे घट रही भैया, सॉरी 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 सॉरी, 40 मूल है ना भैया। हाँ, फिर उसके बाद कह रहा है 9, 40 में घटती है संख्या ना, तो 40 में क्या करेंगे 9 को घटा देंगे। 40 में 9 को जैसे ही आप लोग घटाइएगा तो आप लोगों को 40 में 9 घटाओगे तो 31 हो जाएगी ना, 31 हो जाएगी। 40 में घटने के लिए कहा है, सॉरी, घटने के बाद हमारा कितना हो रहा है 31 हो रहा है, और उसमें प्रश्न में घटने के बाद 317 हो जाती है। तो हमारा 31 217 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ लिए गए है संख्या क्या होगी, संख्या आप लोगों को है कितनी 40, सेम पिछले जैसा ही प्रश्न था यह भी। अब देखो 40 होगा, ये यहाँ पर इसका कितने गुना गया है, ये यहाँ पर इसका 7 गुना गया है ना। फिर सेम उसी तरीके से इसका भी 7 गुना चला जाएगा। 40 सत्ते कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280। उम्मीद करता हूँ परसेंट वृद्धि करेगा संख्या में तो ऐसे ही प्रश्न आएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। टाइप दूसरा भी क्लियर हो गया। आप लोगों को लगभग एक आधा घंटा का वीडियो, आधा घंटा का रहेगा, आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जिससे कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों को हम बता देते हैं, ये देख लेते हैं।
एक संख्या में 37% की कमी कर देने पर, कितना दोस्तों, 37% की कमी कर देने के लिए, 37% की कमी करने के लिए कहा है ना। देखिएगा थोड़ा ईमानदारी से, तो आप लोग सबसे पहले कितना लिखिएगा, 37 लिखिएगा, फिर उसके बाद परसेंट हटाएंगे बटे में से। मतलब क्या दोस्तों, मूल संख्या आप लोगों की 100 है, फिर 37 कमी कर रहा है। अब देखिएगा, इतना समझ लिए होंगे ना। तो 100 में जब 37 कमी कर रहा है, पहले तो था भैया कितना, 100 था, अब उसके बाद 37 की कमी कर दे रहा है, 37 की कमी कर दे रहा है। 100 में से 37 घटाइएगा आप लोग, कितना हो जाएगा, 63। 100 में 37 की कमी कर रहा है तो 63 हो जा रहा है ना। फिर उसके बाद देखिएगा, अब देखिए 37 की कमी करने के बाद 63 हो जाती है। हमसे तो 37% की कमी करने के बाद 63 हो जा रही है, लेकिन प्रश्न में कितना हो जा रहा है, 315। तो यही हमारा 63 है, किसके बराबर है, 315 के बराबर है कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर ये अब हम लोग अब संख्या कितनी है निकाल लेंगे। पहले संख्या कितनी थी, 100, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 63 का यह कितना गुना है, 5 गुना है। सेम उसी तरीके से 100 का भी कितना गुना चला जाएगा, 5 गुना। तो संख्या हमारी कितनी है, 500। भाई यह है कितनी, 500। फिर उसके बाद कहा गया है उसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 800 हो जाए। यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी, उस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 500 हो जाए, 800 हो जाए ना। है कितना भैया, 500 है। फिर उसके बाद कहा गया है कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 800 हो जाए। बढ़ाएंगे कितना, 300 संख्या को बढ़ाएंगे ना, 300 बढ़ाएंगे तभी तो 800 पहुँचेंगे। 800 में 500 घटा दो, 300 बढ़ाएंगे तभी 800 पहुँचेंगे। और बढ़ाएंगे कहाँ से, 500 बढ़ाएंगे, उसको बटे में लिख देते हैं, फिर उसको परसेंट में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं ना। डबल जीरो से काट देते हैं, 5 एकम 5। फिर उसके बाद आप लोगों का आ कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, जीरो आया कितना भैया, 60%। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का, इसके अलावा किसी प्रकार से इस टाइप का प्रश्न बनने वाला आप लोगों का है नहीं। आइएगा, आप लोगों को एक दो प्रश्न और देखते हैं। वह जो है सिंपलीफाई टाइप रहता है, थोड़ा जो है सिंपलीफाई सरलीकरण टाइप का प्रश्न रहता है, जो कि पूछ लेते हैं कभी कभी पेपरों में। सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न जो है दिख रहा होंगे, प्रश्न आप लोगों को देखिएगा, प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में दिया गया है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। यह 2020 में पूछा गया था, 2/5 प्रतिशत के रूप में क्या है। अब देखो इसे क्या करिएगा आप लोग, यही देखिए 2/5 प्रतिशत के रूप में क्या होगा। इसे कुछ नहीं, सिस्टम एकदम एकदम सीधा सरल। 2/5 प्रतिशत के रूप में क्या है, 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है, मतलब 100 के साथ गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 बीस में 20 दूनी 40%। आइएगा एक प्रश्न और देख लेते हैं आप लोगों का, सरलीकरण ही टाइप ही है, थोड़ा पढ़िए प्रश्न है। यह जो है 2020 के पेपर में पूछा गया था। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, 0.002, फिर उसके बाद 0.12 का कितना परसेंट है। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया है भैया, जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ का लगा रहे वह आप लोगों का नीचे आता है। अब देखिएगा इसमें का किसके साथ लगा है, इसमें का लगा है 0.12 के साथ, बाद वाले के साथ का लगा है तो वह नीचे आ जाएगा। 0.12 के साथ का लगा है वह नीचे आ गया। फिर इसके बाद ऊपर रहेगा क्या, ऊपर आप लोगों का कितना रहेगा। इस टाइप का भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं, 0.002, 0.002 है ना। अब देखो इसी को हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग हल करने के लिए क्या करिएगा, दशमलव के स्थान पर 1 लिखिएगा, जिसमें ज़्यादा अंक हो दशमलव के बाद वही आप लोग लीजिएगा। दशमलव के स्थान पर 1 लिखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से, दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी अंक रहे उतना बार 0 लगाइएगा, तो आप लोग का दशमलव हट जाएगा। एक अंक पर दशमलव के बाद अंक हैं कितने, यहाँ पर देखो दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 3 अंक। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब 1 लिखने के बाद 3 जीरो आप लोग बढ़ाइएगा, 1 लिखने के बाद 3 जीरो बढ़ाइएगा, आप लोग का ऊपर दशमलव हट गया है। फिर सेम उसी तरीके से नीचे भी आप लोग यही करिएगा, मैथ का यही नियम है, जितने के साथ ऊपर गुणो उतने के साथ नीचे भी गुणो। फिर नीचे भी 1000 के साथ हम लोग गुणा कर देते हैं, तो आप लोगों का दशमलव हट जाएगा ना।
ऊपर वाला तो भैया दशमलव हट जाएगा, देखिएगा ऊपर वाला तो दशमलव हटाने के लिए किए हैं, ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा तो आप लोगों का सिर्फ 2 ही आएगा। फिर बट्टे में आप लोग क्या करिएगा, नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव जो है सिर्फ कितने अंक, एक एक के स्थान पर दशमलव लिखे हैं, मान लो दशमलव हट गया, सटाक से हटाओ दशमलव, अपने दिमाग से हटा दो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, एक जीरो तो यहाँ पर हटा देगा, एक जीरो तो यहाँ पर हटाएगा, 2 जीरो तो अंक को हटा देगा, लेकिन ये आपको तीसरा जीरो भैया बचा रहेगा। क्या दोस्तों, आप लोगों का तीसरा जीरो बचा रहेगा। सेम आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले अंक लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिए। फिर उसके बाद बचा कितना जीरो है, आप लोगों का एक जीरो बच गया है तो उसे लिख देते हैं धड़ाक से। फिर उसको परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं सटाक से। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, काटना पीटना तो आप लोगों को आता ही होगा, इतना तो होशियार हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पच्चीस 10। कितना गया आप यहाँ पर आप लोगों का 5 का बट्टा हुआ 3%। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों हमने जो है आप लोगों को 3 टाइप के प्रश्नों को हल करना सिखा दिए हैं, 3 टाइप के प्रश्न को हल करना सिखा दिए गए हैं। चलो आपको एक टाइप और बता देते हैं, एक टाइप प्रश्न और हल करना सिखा देते हैं। टाइप 3 हो गया, टाइप चौथा, टाइप चौथा, टाइप चौथा एकदम बिल्कुल बारीकी से 30 उस टाइप बनेगा, लेकिन एकदम आसानी से आप लोगों को धड़ाक धड़ाक आएगा। सिर्फ आप लोग इसे हल करके जाइएगा, एकदम एक भी प्रश्न अगर बाहर आया है तो आप लोगों को हम चैलेंज देते हैं। चलिएगा एक टाइप और आप लोगों को बता देते हैं। प्रश्न में कुछ सिस्टम दिए रहेंगे, उसे आप लोगों को हल करना रहेगा। आइएगा देखते हैं। जैसे एक और आप लोग देख लीजिएगा, यह प्रश्न दोस्तों कई बार जो है एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं समय आप लोगों का लेने के लिए। सबसे पहले प्रश्न आप लोग देखिएगा, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात करना है। आप लोग सबसे पहले इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, यदि सॉरी दोस्तों, यदि 980 जिसके साथ का अगर है तुरंत गुणा कर दीजिएगा। 980 का 10% परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 ना, इतना समझ में आया। सेम इसी तरीके से आप लोग आगे भी लिखिएगा, यहाँ पर माइनस लग गया 450 का x%, कितना दोस्तों 450 का x का बट्टा हुआ 100 लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक स्टेप आप लोगों का और दिए गए हैं ना, एक स्टेप और में क्या दिया गया है, बराबर। हाँ भाई ये बराबर लगाओ, बराबर किसके दिए हैं, 160 का 5% के बराबर दिए गए हैं, 160 के 5% के बराबर दिए गए हैं ना। ये आप लोगों का पूरा है, पूरा बट्टे के रूप में है, गुणा लगा है तो कोई नहीं, पूरा बट्टे के रूप में कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 0000 से कट जाएगा, क्यों कटा है, क्योंकि ये 00 बराबर के 100 बराबर के इस पार भी है, बराबर के उस पार भी है। जब कोई चीज़ तो बराबर के उस पार इस पार है ना, आप लोग धड़ाक से काट दीजिएगा। जैसे इसके पास भी 100 है, मतलब क्या है, लेफ्ट साइड भी देखिएगा आप लोगों का 100 है ना, लेफ्ट साइड भी 100 है और राइट साइड भी 100 है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहता, तो आप लोग आसानी से काट सकते हैं बिना हल किए ना। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 450 है तो 450 का गुणा कर देते हैं, 450 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, बराबर कर देंगे 16 पच्चे 80, 80 लिख के 16 पच्चे 80 लिख के एक जीरो और आप लोगों का बढ़ जाएगा, और फिर ये आप लोगों का बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस के रूप में रहेगा। 98 का 980 का 10 के साथ गुणा कर देंगे तो 9800 हो जाएगा ना, 9800 हो जाएगा। सेम अब आगे चलते हैं, एक स्टेप देख लेते हैं, आप लोगों का हो कितना जाएगा, 450 x बराबर 9800 में से 800 घटाओगे तो आप लोगों का हो कितना जाएगा, 9000 आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन यह माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, यह भी माइनस में ही रहेगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9000
का बटा हुआ 450। अब देखो, अब इसे काट देते हैं, सीधा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 450 एक कम 450 दूनी 450 हाँ 450 क्योंकि यहाँ पर देखो एक जीरो से काटोगे 45 दूना 90, एक जीरो आप लोगों का आ जाएगा 20। अब देखो, इसका आप लोगों का आ कितना गया, इसका आप लोगों का आ गया है 20। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया सब प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हम आपको एकदम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पर आधारित एक एक प्रश्न को बताएंगे रोज डेली। आप लोग को जो है कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम दे लीजिएगा, चाहे जो रेलवे से संबंधित चाहे जो एग्जाम दे लीजिएगा, चाहे ग्रुप डी ही दीजिएगा, कोई नहीं होगा। लेकिन हमारा यह जो बैच चल रहा है यह एनटीपीसी से रिलेटेड संबंधित चल रहा है। एनटीपीसी पर खास ध्यान देकर मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द।